हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए ला चुका हूँ वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पार्ट 2 का पहला सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। चंद्रमा पर दिन में औसतन तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर दिन में तापमान कितना होता है? चंद्रमा पर दिन में तापमान होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चंद्रमा पर रात में औसतन तापमान कितना होता है? देखो, चंद्रमा पर दिन में तापमान होता है कम और चंद्रमा पर रात में तापमान बढ़ जाता है। चंद्रमा पर रात में तापमान है जो वो 153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़े पर्वत का क्या नाम है? तो चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा पर्वत है जिसका नाम है मोन्स ह्यूजेंस। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पृथ्वी की परिधि से कितने गुना अधिक है? तो आपका आंसर है 30 गुना। मोन्स ह्यूजेंस की ऊंचाई कितनी है? तो चंद्रमा का सबसे बड़ा पहाड़ मोन्स ह्यूजेंस की ऊंचाई कितनी है? तो मोन्स ह्यूजेंस की ऊंचाई है 4,700 मीटर। यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी से तुलना की जाए तो यह कितना होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर है 1/6। यदि मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो पृथ्वी पर कितना है? 60 किलो है। तो हमें इसका एक सूत्र होता है, बट मैं अभी आपको सूत्र नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर है 6 किलो। सूत्र अगली वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? सरल भाषा में, सबसे पहले चंद्रमा पर कौन सा यान मतलब जो जो मतलब कौन सी मशीन चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंची? तो इसका नाम है नासा द्वारा भेजी गई अपोलो 11। ये कंपनी 1969 में इस कंपनी ने 1969 में अपोलो 11 नामक एक यंत्र को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कराया। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया? मतलब जिसमें इंसान भी बैठा हो। ऐसा कौन सा यंत्र है जो जिसमें इंसान भी बैठा था? वो सबसे पहले चंद्रमा पर कब उतारा गया? उस यान का नाम है सोवियत संघ, नाम लूना 2 इसका नाम है। और ये है जो 1966 में चंद्रमा पर उतारा था। हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो दोस्तों, हमें जो चंद्रमा दिखाई देता है वो टोटल 59% ही दिखाई देता है। बाकी का आकार पीछे की तरफ काले भाग के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा और सूर्य हमें एक ही आकार के क्यों दिखाई देते हैं? तो चंद्रमा और सूर्य हमें एक ही आकार के क्यों दिखाई देते हैं? तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल से। क्योंकि सूर्य चांद से 400 गुना बड़ा है तथा लगभग 400 गुना ही दूरी पर है, इसलिए दोनों का आकार पृथ्वी से लगभग एक ही जैसा दिखाई देता है। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी से 400 गुना दूरी पर है और जो चंद्रमा है वो सूर्य से 400 गुना छोटा है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही आकार के दिखाई देते हैं। तो अगला सवाल है आपका, क्या चंद्रमा सौरमंडल के सभी ग्रहों से छोटा है? तो इसका आंसर तो राइट है। वैसे यह एक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। अभी के 8 ग्रहों से हमारा चंद्रमा छोटा है,
लेकिन क्योंकि चंद्रमा प्लूटो से बड़ा है, इसलिए जब प्लूटो ग्रहों की सूची में था तब चंद्रमा सौरमंडल के एक ग्रह प्लूटो से बड़ा कहलाता था। अब ये प्लूटो ग्रह कौन है? तो ये प्लूटो ग्रह अब नष्ट हो चुका है उल्कापिंडों से टकराकर। यह एक ग्रह हुआ करता था जो सबसे छोटा ग्रह था, जो अंतरिक्ष में सबसे छोटा ग्रह था। ये उल्कापिंडों से टकराकर नष्ट हो चुका है। अब हमारे पास टोटल 8 ही ग्रह रह चुके हैं, पहले 9 थे, अब हो गए हैं 8। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रमा पर आज तक कुल कितने झंडे गाड़े जा चुके हैं? तो झंडे का मतलब अपना देश का प्रतीक किस किसने लगाया है देखते हैं। 6 झंडे, इनमें से 5 जियो के त्यों खड़े हैं, मतलब 6 झंडे गाड़े गए हैं। 6 जन मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 6 झंडे गाड़े गए हैं। 6 झंडे में से एक जाने किसका झंडा था वो तो टूट गया, बट 5 अभी तक खड़े हैं। तो झंडों से रिलेटेड एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या चंद्रमा पर गाड़े गए झंडों का रंग सफेद हो गया है? यदि हाँ तो क्यों? तो चंद्रमा पर वर्ष 1969 से 1972 के मध्य गाड़े गए सभी अमेरिकन झंडों का रंग सफेद पड़ गया है, क्योंकि पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट व तीक्ष्ण सूर्य की किरणों ने उन झंडों का रंग उड़ा दिया है। क्या चंद्रमा की सतह से पृथ्वी सदैव दिखाई देती रहती है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि चंद्रमा सदैव अपना एक ही मुख पृथ्वी की तरफ रखता है, इसलिए पृथ्वी कभी भी चंद्रमा के आसमान से ओझल नहीं होती। आसमान से ओझल नहीं होती, यह कथन एकदम सत्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए